जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव, हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक। जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग झारखंड। होंडा और सर्पणी काल के हम पंचम काल में कालानी के मंदिर में विराजमान हैं और इस मंदिर में जहाँ इस मंदिर को यदि भगवानों का मंदिर ही कह दें तो चलेगा, जहाँ जगह दिखी वहीं भगवान। और अभी हमारे भैया क्या नाम रूपेश कुमार जी बिहार में रास्ते में बता रहे थे कि इस मंदिर में कितने 7-8 पंच कल्याणक हो चुके, 9 पंच कल्याणक हो चुके और 9 पंच कल्याणकों में ये हाल है, अभी तो और आगे भी होंगे। तो इतने भगवान हम लोगों ने विराजमान किए हैं, पर अभी एक चीज का ध्यान रखना है कि इस पंचम काल में जिसका नाम है दुखमा काल, यहाँ सुख जो है पत्थर में से पानी निकालने की तरह है। जैसे पत्थर में से पानी निकालना असंभव है, ऐसे ही दुखमा काल में सुख निकालना असंभव है। पर फिर भी अज्ञानता के बस होकर के कितने जीव ऐसे हैं जो ये बोल देते हैं कि हम तो बहुत सुखी हैं, जिन्होंने रोटी खाने को ही सुख मान लिया है, किसी ने मकान बनाने को सुख मान लिया है, किसी ने अपने 2 बच्चों की शादी करने को सुख मान लिया है। तो ये आचार्यों ने कहा, ये पारसनाथ भगवान कहते हैं कि ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है, ये सुख नहीं है। सुख तो जब हो सकता है जब तुम्हें वो सुख जो कभी खत्म ना हो। और जो तुम्हारा सुख है, आज तुमने लड़की की शादी अच्छे से कर दी, करोड़ों रुपया लगाया, शहर में चर्चा का विषय बन गया कि उन्होंने क्या गजब की शादी की, और 2 महीने बाद पता चला डिवोर्स हो गया। जिसकी 4 करोड़ 3 करोड़ की शादी की थी, वो लड़की घर में बैठी है। तो जिस दिन शादी की थी उस दिन क्या कह रहे थे, हम बहुत सुखी हैं, हमें ऐसा लड़का मिल गया, ऐसा परिवार मिल गया। अब 2 महीने बाद पूछो, भाई साहब वो आपका सुख कहाँ गया? आप जो उस दिन सुख कह रहे थे वो सुख कहाँ है? तो ये ध्यान रखना। ऐसे इसलिए इस सुख के लिए आचार्यों ने सिद्धांत की भाषा में कहा कि ये सुख सुख नहीं, सुखाभास है। ये वो सुख है यदि पेने चाकू पर अगर कोई क्या कर दे, पेने चाकू पर कोई शहद लगा दे, शहद, और किसी बच्चे से कहे चाटना बेटा इसको, तो क्या करेगा, जीभ कट जाएगी। और जीभ कट जाएगी तो क्या होगा, शहद का स्वाद तो हल्का सा तुरंत मीठा मीठा चला जाएगा, पर उसके बाद जो से ब्लड निकलता रहेगा ना, और ब्लड निकलते रहने से जीभ में क्या हो, जलन भी मचेगी, उससे रहा नहीं जाएगा। एक मूर्ति बनाने वाला शिल्पीकार भगवान के दर्शन करने पहुंचा,
कोई मनमोजी था। देखिए, स्तुति दो प्रकार से की जाती है। हम लोग चीटर हैं। बोलो, क्या है अपन लोग? चीटर। आप जो भी भक्ति करते हो ना, वो आपकी खुद की कुछ नहीं है क्या? आपकी अपनी भाव, आपकी अपनी भावनाएं कुछ है क्या? पुस्तक उठाई, विनय पाठ किसी और का, पूजा किसी और की, मंगलाष्टक किसी और का। क्या है तुम्हारा? कुछ है क्या? तुमने कोई रचना की अपने शब्दों की? जैसे लड़ाई झगड़ा होने पर कोई पुस्तक उठाते हो क्या कि कौन कौन सी गाली देना है? जनमानी उठाते हो क्या? कौन कौन सी गालियां देना है, क्या क्या बोलना है? तो जब जिस समय झगड़ा हो जाए, चाहे पति से हो जाए, चाहे बहू से हो जाए, तो उस समय तो कहां कहां की ऐसी बातें निकालते हो कि बहू को ऐसा लगता है कि जैसे चाकू से साथ चीर रही हो। वो तुम्हारे ऐसे शब्द होते, कटाक्ष, है ना? तो वो शब्द कहां से आए? तुम्हारे अंदर ही तो थे, है ना? पर जब हम स्तुति करने के लिए भगवान की मंदिर में जाते हैं, उस समय आपको जिनवाणी क्यों चाहिए? आप अपने शब्दों से पूजा करो, वो तुम्हारे भाव हैं। मैना सुंदरी, अभी महाराज जी बोल रहे थे कि मैना सुंदरी ने एक बार विधान किया और 700 कुष्ठ रोगी कुष्ठ रोग से मुक्त होकर के 4 दिन उन्होंने भी विधान में हिस्सा ले लिया। पर आप हर अष्टांगी का पर्व में, एक साल में 3 अष्टांगी का पर्व आते हैं और ऐसी कोई अष्टांगी का खाली नहीं जाती जिस मंदिर में विधान ना हो। और हम ही सब बैठते हैं। बैठते नहीं बैठते हो ना, पूरा टाइम भी खर्च करते हो। कहाँ गए? घर के लोग पूछते हैं, मम्मी कब आओगी? बेटा विधान आज लंबा है, 12 बज जाएंगे, आज 1 बज जाएंगे, आज 2 बज जाएंगे, है ना? और वो 8 दिन के बाद पूछता, मम्मी क्या लेके आई? कहाँ लेके आए? वो तो हर साल हो रहा था, तो हम भी बैठ गए। कौन सा हमने करो है? अब चर्चा हो गई, माता जी ने प्रेरणा दे दी, 2-4 लोग तैयार हो गए कि चलो कर लो कर लो कर लो। तो अब हो ही रहा था, तो हमने कहा चाप आप नहीं बैठ जाओ, तो हम भी बैठ गए, है ना? एक पढ़ रहा था, एक हमने क्या उठा के सुहा कर दिया। और क्या है? कुछ समझ में आई, कुछ समझ में कहा आई, कुछ नहीं आओ। और समझ में ही आ जाता हो तो फिर हम एक ही बार नहीं करते, बार बार क्या करते? MBA, अगर आपका बेटा CA कर रहा है और फाइनल है उसकी, और फाइनल यदि एक ही बार में निकल जाए तो क्या दूसरी बार फाइनल की परीक्षा फिर देता है क्या? नहीं देता है ना। और यदि वो फाइनल में रह गया 1 नंबर से, 2 नंबर से, 4 नंबर से, तो वो कहता है महाराज जी 8 बार हो चुका फाइनल अभी तक, पर अभी तक फाइनल नहीं जीत पाए, है ना? तो जब जीते हुए नहीं तभी तो बार बार फाइनल देना पड़ेगा। तो आप बार बार विधान कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप हर विधान में फेल हो जाते हो, क्योंकि आपके भाव ने, आपकी भावनाएं ने, है ना? आपका अपना खुद का कुछ नहीं है। आप दूसरे की टॉप रहे हो, जैसे नकल टापते ना बच्चे लोग स्कूल में, ऐसे आप चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग, है ना? और चीटिंग करने से हमारे अंदर के भाव उत्पन्न नहीं होंगे। जैसे कहते हैं ना, फ्री में बस ले जाओ, कि महावीर जी फ्री में बस जा रही है भैया, कहां से? कालानी से। अपन ने बोर्ड पे लिखा, पढ़ लिया, अच्छा फ्री में जा रही है तो ठीक है, तो चलो आओ 4 नाम लिखवा दो अपने। उन्हें मालूम है बस जाएगी तो खिलाएंगे भी, तो खाना के पैसा लगना है, ना जाने के पैसा लगना है, ना आने के पैसा लगना है। अब जब पैसा लगे ही नहीं तुम्हारे, तो तुम्हें क्या स्वाद आएगा? स्वाद तो उसको आता है ना? बारात में फ्री का भोजन मिल रहा है बारातियों को, तो वो तो ये कहते हैं मजा नहीं आया यार। उससे पूछो लड़की के बाप से जिसने पैसा दिया है, उससे पूछो बिना खाए का स्वाद आ रहा है, क्योंकि उसके पैसे खर्च हुए ना। पर आपके पैसे खर्च हुए क्या? पैसे खर्च नहीं हुए ना, इसलिए आपको काहे को आनंद आएगा। और आप तो बैठ गए, 2 मिनट बैठ जाओ, पेट लो, है ना? चलो पहले खाना खा लो, नहीं तो पर पूजा करने में लग गए तो खाना खत्म हो जाएगा, है ना? आपके दिमाग में ये सब चीजें चलती रहेंगी, आप भावों में उतर नहीं पाओगे। लक्ष्य इसका रखो, इसको बार बार निहारते रहो, इसको देखते रहो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? सिद्धों का विधान। अभी एक बहुत मार्मिक घटना पड़ रहा था।
एक घर में एक लेडीज का निधन हो गया। उनके 2 बेटे थे, दोनों बेटे यूएसए में नौकरी करते थे, बहुत ऊंची अच्छी सैलरी थी, अच्छा पैकेज था। और जैसे ही मां का निधन हुआ, पिता ने सोचा कि मेरे 2 बेटे हैं, उन 2 बेटों को पहले सूचना कर दूं और मां को चाहे एक दिन रखना पड़े, क्योंकि बेटे कैसे इस बात को सहन कर पाएंगे कि पिताजी आपने हमारा वेट नहीं किया, हमारा इंतजार नहीं किया, मैं अपनी मां को कंधा नहीं दे पाया, मैं मां को अग्नि नहीं दे पाया। उसने वेट किया, 2 दिन तक वेट किया। वहां से बेटा, छोटा बेटा आया, बड़ा नहीं आ पाया। पूछा भाई बड़ा वाला नहीं आया? नहीं, अब वो नहीं आएगी। अच्छा चलो माँ का अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अब पिता की आत्मा थी, पिता को लग रहा था कि वो भी आ जाता तो ठीक था। तो उसने पूछा, देख एक बार फोन लगा दे, हो सकता है आ जाए, तो एक दिन और रख लेंगे अपन माँ को, कोई दिक्कत नहीं, पर दोनों बेटे कंधा दे देना। तो उसके मुंह से सच निकल गया, बेटे के मुख से। बोले वो बड़ा वाला नहीं आया। बोले क्यों बड़ा वाला नहीं आएगा? बोले क्यों नहीं आएगा? बोले इसलिए नहीं आएगा, उसने हमसे कह दिया है कि देख यार एक काम कर, अब माँ तो मरी गई, अब माँ तो मरी गई है, तब दोनों जाके क्या करेंगे? एक काम कर ले, तू चला जा, जब पिताजी मरेंगे तो हम चले जाएंगे। तू चला जा, माँ मरी है, तू करके आ जा, और जब पिता मरेंगे तो तू मत जाना, हम चले जाएंगे, काम बांट लो। पिताजी ने देखा कि ओहो ऐसी नियत है, जिनको हमने, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा था, जगह जगह दर दर जाकर के मन्नत मांगी थी कि बेटा हो जाए, और बताओ वो बेटा के ये भाव। पिताजी के आंखों में आंसू आ गए, और आंसू आकर के वो पिताजी बेटे से बुलाया कि बेटा इधर आओ। बोले क्या? फौज में रहने वाला पिताजी था, फौज में रहा था, रिटायरमेंट हो गया था। वो अंदर गया, अंदर जाके उसने क्या किया, बेटे से कहा, क्या बोला था पिताजी? बेटे ने, बड़े बेटे ने, बोले ये बोला था कि माँ मरी है तो तू चला जा, जब पिताजी निपटेंगे तो हम चले जाएंगे, है ना। तो उसने कहा अब उस बेटे की जरूरत नहीं है, उस बेटे की जरूरत नहीं है कि वो मेरे मरण में आए। और उन्होंने पिस्टल उठाई, अपने गोली मार ली और तू दोनों का वो कर दे। ये कोई महज काल्पनिक घटना नहीं है, ये अभी 5 दिन पहले की जीवंत घटना है। सोचो किससे राग कर रहे हो, किससे मोह कर रहे हो, किसको जगत में अपना मान रहे हो? कोई तुम्हारा नहीं है। इसलिए जीवन में अगर चमत्कार चाहते हो देखना, पंचम काल में बहुत चमत्कार हुए हैं, और जितने चमत्कार हुए हैं पंचम काल में ही हुए हैं। चाहे श्रमध्वज स्वामी महाराज ने पिंडी फाड़ ली हो, चंद्र प्रभु निकाल लिए हो, पंचम काल में। भक्तांबर जी की रचना हुई पंचम काल में, सारे चमत्कार हुए। पर अब क्यों नहीं हो रहे? अब वो चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मैंने कहा ना, हमारी भावना पवित्र नहीं है, हमारी भावनाओं में संकल्प विकल्प हैं। हम विधान में अगर कहा जाए आपसे 100 दमेंत बना दें तुमको, रुपेश 100 दमेंत बना दूं, 100 दमेंत कितना टाइम लगता है? टाइम बताओ। रिटर्न टिकट पहले चाहिए लोगों को, अभी गए निकले नहीं घर से, पर रिटर्न टिकट चाहिए लौटने का। कितने बजे लौटेंगे, कितने बजे विधान खत्म होगा, कितने बजे तक एंड कर दोगे। अगर थोड़ा लेट हो जाए तो कहो माता जी महाराज जी जिनके सामने में हो रहा हो उन्हें घड़ी दिखा देंगे। अब बताओ, इतने संकल्प विकल्प लेके तुम अर्घ चढ़ा रहे हो, पूजा कर रहे हो, कहां से मैना सुंदरी जैसा चमत्कार हो जाएगा, है ना। और यदि आपकी पवित्र भावना है ना, क्योंकि ध्यान रखना, इफ यू डोंट लीव यू कैन गेट नथिंग। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। बाजार से कोई चीज लाते हो तो उसके लिए कीमत चुका के आते हो। तो यहां पर भी यदि कुछ पाना चाहते हो तो मात्र धोती दुपट्टा पहनने से नहीं मिलेगा,
मात्र यहाँ 1 घंटे स्वाहा स्वाहा करने से नहीं मिलेगा, अंतरंग के भाव निर्मल होना चाहिए। क्योंकि ये ध्यान रखना, यहाँ पर कीमत है, इस दरबार में उनकी कीमत है, चाहे वो भले ही चोर क्यों ना हो, चाहे भले वो डाकू क्यों ना हो। ये तो अंजन चोर को भी तार देते हैं, ये तो विद्युत चोर को भी तार देते हैं। वो कहते हैं हमें मतलब नहीं कि ये डाकू है, हमें मतलब नहीं कि ये चोर है, इसके भाव कितने निर्मल हैं, इसका मन कितना पवित्र है, वो चाहिए। इसलिए जब हमारा मन पवित्र होता है, हमारे तन पवित्र होता है, हमारे भाव पवित्र होते हैं, और फिर यदि आप एक छोटा सा नरीर भी चढ़ा देते हो, उसी में चमत्कार हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है निर्मल मन ही, हाथ जोड़ो, बोलो, निर्मल मन ही तीर्थ है, निर्मल मन ही तीर्थ है। हमारा मन निर्मल होना चाहिए। शिखर जी, गिरनार जी, कल्याण, कुंडलपुर, तिजारा, हस्तिनापुर, ये सारे क्षेत्र जो हैं, इनसे भी बड़ा कोई तीर्थ है तो निर्मल मन है। अगर मन निर्मल नहीं है तो कोई तीर्थ तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पर यदि हम आते हैं मंदिर में, रूढ़ी परंपरा से मत आना, नहीं तो रूढ़ी परंपरा से हमें अभिषेक करना है, रूढ़ी परंपरा से हमें विधान करना है, रूढ़ी परंपरा से हमें पूजा करना है। जब ये दिगंबर संत, अगर तुम्हें पता चल जाए कि आज हमारे नगर में आने वाले हैं, पूजा विधान अभिषेक सब छोड़ करके पहले उनको लेने जाओ, और ये सोच के जाओ कि हे प्रभु, कह के जाओ, हे भगवान, आज चमत्कार दिखा दिया आपने। रोज तो हम आपकी पूजा करते थे, आज तो आप हमारे मंदिर में खुद चल के आ रहे हो, क्या बात है, चलो हमको लेके जाएंगे। और जब वो आ जाएं तो उनको अभिषेक दिखाओ, पूजा करो, सांधारा करवाओ, और उनसे कहोगे गुरुदेव, प्रभु तो मौन बैठे हैं, इनसे हमारा वास्ता क्या है, कि प्रभु तो मौन बैठे हैं, इनसे हमारा वास्ता क्या है। हे गुरुदेव, आप तो मुख से बोलते हो, बता दो मुक्ति का रास्ता क्या है। मुक्ति का रास्ता कौन बताएगा? गुरु बताएंगे, गुरु, है ना। और गुरु आगे कहा जाता है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। कभी ये नहीं कहा गया जिसके जीवन में प्रभु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। कहा गया ऐसा? नहीं कहा गया। क्या कहा गया? प्रभु की महिमा बढ़नी ना जाए, ऐसा कहा गया क्या? नहीं कहा गया। क्या कहा गया? गुरु की महिमा बढ़नी न जाए, गुरु नाम जपो। और तुम अब गुरु के पास जाएंगे, कैसे जाएंगे? अबे पूजा भी करने हैं, अबे जो भी करने हैं, अभी वो भी करना है। तुमने अपने भाग को ठुकरा दिया, तुमने अपने भाग को छोड़ दिया, है ना। भगवान को तुम रोज पूछते हो, भगवान कब मिलोगे, भगवान कब आओगे, भगवान कब दर्शन दोगे। भगवान कहते नालायक, जो गुरु आए थे ना, मैं उन्हीं का रूप रख के आया था, तूने मुझे छोड़ दिया। मैं आया था, मैं कभी ऐसे रूप में थोड़ी ना आऊंगा, ऐसे हाथ करके थोड़ी ना आऊंगा तुम्हारे पास, है ना। तुम सोच रहे हो कि मैं ऐसे आऊंगा तो तुम पहचान जाओगे भगवान आ गए। क्योंकि जब देवता स्वर्ग के वो भी अपने असली रूप में नहीं आते हैं, तो मैं तो 3 लोक का नाथ हूं, मैं ऐसे नहीं आता। मैं तो इन गुरुओं के भेष में ही तुम्हारे मंदिर में आके देखता हूं तुम परीक्षा में पास हुए कि फेल हो गए। इसे ध्यान रखना। जब भी हमें मौका मिले, जब भी मौका मिले, खूब भक्ति कर लो, खूब भक्ति कर लो, है ना। कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आप बताओ हम कैसे तरेंगे, सूत्र दो, मंत्र दो, यंत्र बताओ, क्या करें हम जिससे कि हमारी आत्मा कल्याण हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग, झारखंड। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक?
जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा।